हेलो एवरीवन, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 में। तो आज की क्लास के अंदर हम ज्योग्राफी का जो अपना अध्याय है मानव बस्ती, इसके जो नोट्स है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मैं जब भी लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो इस अध्याय में हम मानव बस्ती के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे बस्तियां कितने प्रकार की होती है। इसमें हम यह भी जानेंगे ग्रामीण तथा शहरी बस्तियां की क्या क्या समस्या होती है। मानव बस्ती हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट आ गया, मानव बस्ती। ठीक है, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि मानव बस्ती कौन सी होती है। तो आपको ये एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि बताइए मानव बस्ती कौन सी होती है, तो आपको जो है इस तरीके का उत्तर लिखना है, जो कि रट्टा मारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो रट्टा मार के याद करते हो वो ज़्यादा दिन के लिए आपके याद नहीं रहता। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से समझिए। एक स्थान जो साधारण रूप से स्थायी रूप से बसा हुआ हो एवं वह मनुष्य का निवास हो, वो क्या होती है, मानव बस्ती कहलाती है। उसके बाद देख लेते हैं शयंत बस्ती। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन आते हैं कि मानव बस्ती कौन सी होती है, शयंत बस्ती कौन सी होती है, प्रकीर्ण बस्ती कौन सी होती है, नगरीय बस्ती कब कहलाती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं। तो शयंत बस्ती हम देख लेते हैं। ऐसी बस्तियों में एक दूसरे के मकान काफ़ी नज़दीक होते हैं। इस प्रकार बस्तियां नदी घाटियों के सारे उपजाऊ मैदानों में होती है। यहाँ लोग मिलकर रहते हैं, मतलब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो मिलकर रहते हैं। ठीक है, प्रकीर्ण बस्ती के अंदर हम देखते हैं ऐसी बस्तियों में मकान दूर दूर होते हैं, लोग दूर दूर रहते हैं। अब बात आती है नगरीय बस्ती कब कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि नगरीय बस्ती कब कहलाती है। जनसंख्या का आकार, वहाँ पे कितनी जो है जनसंख्या निवास होनी चाहिए, मतलब क्या कुछ उसके अंदर होता है, वो हम अच्छी तरीके से इसको समझेंगे। तो नगरीय क्षेत्र की श्रेणी के लिए जनसंख्या के आकार की निचली सीमा कोलंबिया में 1500, अर्जेंटीना में, पुर्तगाल में 2000, यूएसए में 2500 तथा भारत में 5000 एवं जापान में 3 लाख व्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे बताया गया है। तो व्यवसाय देख लेते हैं। जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग द्वितीय तथा तृतीय क्रियाओं से जुड़े होते हैं वह क्षेत्र नगरीय बस्तियाँ होती है। अब हमारा तीसरा पॉइंट है प्रशासन। तो प्रशासन वाला हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि भारत में नगरीय बस्ती उसे कहती हैं जहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगर का क्षेत्र हो। एग्जाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रशासन नगर कौन से होते हैं, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि भारत में नगरीय बस्ती उसे कहते हैं जहाँ नगर पालिका, छावनी बोर्ड तथा अधिसूचित नगर का क्षेत्र हो। अब बात यह ग्रामीण बस्ती को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की नज़र के अंदर, तो इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो हमारा इसके अंदर पहला जो पॉइंट है वो है जल। ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियां जल के स्रोतों के निकट स्थापित होती है, यानी कि जहाँ जल होता है वहीं क्या है कि ग्रामीण ग्रामीण लोग हैं वहाँ पे जो है बसते हैं। तो इसके अंदर हम देखते हैं जैसे नदियाँ, झील, तालाब आदि। अगर वहाँ पे झील है, नदियाँ हैं, अगर तालाब है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, वो प्रभावित करते हैं ये जो कारक है उनको। उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है भूमि। जहाँ की भूमि कृषि कार्यों के लिए बेहतर होती है, ज़्यादातर ग्रामीण बस्तियाँ वहीं स्थापित होती है, यानी कि जो मजदूर जो अपनी खेती करते हैं, कोई जो ज़मींदार होता है वो ज़्यादातर वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ की भूमि अच्छी हो। ठीक है, जहाँ उपजाऊ भूमि हो वहाँ लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है उच्च भूमि क्षेत्र। मनुष्य अपने आवास के लिए उच्च क्षेत्र इसलिए चुनता है क्योंकि ऊंचे क्षेत्रों में बाढ़ से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, यानी कि जो ऊंचे स्थान होते हैं वहाँ पे जैसे बाढ़ वगैरह हो गए, कोई जानवर वगैरह का कोई इस तरीके से जो है उन पर खतरा नहीं होता, इसलिए जो है ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करते हैं, और वो ज़्यादा जो है कारक जो है वहाँ पे रहने के लिए प्रभावित करते हैं। और उसके बाद हमारा 4 नंबर पॉइंट है गृह निर्माण सामग्री, मतलब यानी कि सामग्री यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे मकान बनाने के लिए जैसे लकड़ी वगैरह, मिट्टी, चूना पत्थर जो भी उनको मिल जाए, लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं क्योंकि उनको जो है आसानी से सामान जो है प्राप्त हो जाता है, वो कारक जो है उनको प्रभावित करता है। तो मानव बस्तियों के विकास के लिए गृह निर्माण सामग्री बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बस्तियां वही विकसित होती है जहां लकड़ी, पत्थर आदि सामान आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बस्तियों की आकृति के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि
बस्तियाँ होती है कई प्रकार से होती है। यहाँ पे पहला लिखा गया है कि रैखिक प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्तियाँ सड़कों, रेल लाइन जैसे आप देखते रहते हैं कि आप जहाँ पे सड़क होती है, ठीक है, सड़क के किनारों पर बस्तियाँ बनी होती है, और जो बस्तियाँ बनी होती है उसको क्या कहते हैं, रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। बीच में सड़क होती है और जो किनारा होता है दोनों साइड से, वहाँ पे जो क्या होता है, घर बसे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की बस्तियाँ क्या कहलाती है, रैखिक प्रतिरूप कहलाती है। या आयताकार प्रतिरूप देख लेते हैं। ऐसा प्रतिरूप समतल क्षेत्रों में अथवा चौड़ी अथवा अंतरा पर्वत घाटियों में पाया जाता है। इसमें सड़कें के आयताकार होती है तथा समकोण पर काटती है, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो उसके बाद है 3 हमारा पॉइंट है कि ताराकार प्रतिरूप, जो कि तारा के इस तरीके से बनी हुई होती है। तो इसको आप अच्छे तरीके से जो है पढ़ लेना, आपको मैं नोट्स इसके प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद हमारा 4 नंबर है वर्ताकार प्रतिरूप, जो वर्ताकार के रूप में होती है। इस प्रकार के गाँव, झीलों एवं तालाबों आदि के चारों ओर बस्तियां बस जाने की विकसित होती है। उसके बाद वाई आकार की कई प्रकार की होती है, दोहरे ग्राम। आप ये इसको जो है अच्छी तरीके से याद रखना, यहाँ पे लिखी गई है ना, रैखिक प्रतिरूप, ये इम्पोर्टेंट है। और आयताकार प्रतिरूप, ताराकार प्रतिरूप, ठीक है, बाकी और पढ़ लेना। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दी। नियोजित बस्तियों के उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद है आकार के आधार पर नगरीय बस्तियाँ। आकार के आधार पर नगरीय बस्तियों का वर्णन किया गया। यहाँ पे देख लेते हैं, शहर, यातायात के केंद्र, प्रशासकीय कार्यालय, 10 लाख प्लस होने पर मिलियन सिटी। अब क्वेश्चन आता है कि मिलियन सिटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि 10 लाख की संख्या होने पर क्या होती है, मिलियन सिटी होती है। उसके बाद देख लेते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट है अपना आसान नगर। विशाल विकास नगरीय क्षेत्र यहाँ शहरों के मिलने से बनता है, ठीक है। अगर जो शहर होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं तब क्या बनता है, सन नगर बनता है। उसके बाद में है, उसके बाद हमारा 3 नंबर पॉइंट है विश्व नगरी। तो विश्व नगरी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, और क्योंकि ये प्री बोर्ड के अंदर आया था, विश्व नगरी किसे कहते हैं, तो यूनानी शब्द मेगापोलिस का हिंदी अनुवाद यह सन नगरों से मिलकर बनता है, ठीक है। जो सन नगर होते हैं उनसे मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए आप पे लिख सकते हो यूएस से, ठीक है। मेगापोलिस नाम का है, इसका हिंदी अनुवाद है, यूनानी शब्द है ये। तो उदाहरण के लिए यहाँ पे यूएस से लिख सकते हो। उसके बाद है मिलियन सिटी, मिलियन प्लस जनसंख्या, 1 मिलियन प्लस जनसंख्या। तो ये अपना जो है ज्योग्राफी का यहाँ पे चैप्टर क्लियर होता है। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो मैंने आपको करवा दी है, और आप इसको जो है अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। और इसके नोट्स मैं जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल से जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो यही है इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है। मानव बस्ती वाला अपना चैप्टर है। आज जो है हमारा ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।